प्रदेश के राज्य कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंडी की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को मंडी में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने मंडी में आड़तियों से टमाटर के मूल्य की भी जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने मंडी से बाहर टमाटर को अधिक दामों पर बेचने पर तत्काल मौके पर ही टेलीफोन के माध्यम से सचिव कृषि को प्रदेश के सभी जनपदों को आदेश जारी करने और सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में रेट लिस्ट लगाने हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त मंत्री गणेश जोशी ने मनमोहन भारद्वाज द्वारा टमाटर की फ्यूरी करीब 56 रुपए में बिक्री की जा रही है। मंत्री ने मंडी समिति के सचिव को निर्देशित किया कि शहर के विभिन्न स्थानों में मंडी की तरफ से काउंटर लगाए जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बाढ़ के कहर से प्रदेश के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव और राहत कार्य के लिए पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमें लगाई गई है, जबकि हेलीकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने लगातार कहर बरपा रखा है, जिससे जनहानि भी हुई है। जिलाधिकारी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि बाढ़ के चलते लक्सर के ग्राम हबीबपुर कुंडी में पाल, ग्राम बसेड़ी सादर में वाल्मीकि कॉलोनी निवासी अजय कुमार की डूबने से मौत हुई है, जबकि तहसील रुड़की में 7 वर्षीय अलियूसा की दीवार गिरने से जान चली गई है। वहीं लक्सर के रायसी के पास नदी में पैर फिसलने से 18 वर्ष के युवक की जान गई है। बताया कि बीजी ने 77 जवान और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुल 16 टीमें लगाई है। इसके अलावा आपदा मित्र ग्रामीण स्वयंसेवकों, सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है। बताया कि हरिद्वार से अब तक हेलीकॉप्टर से 10 चक्करों के जरिए राहत सामग्री भी भेजी गई है। बाढ़ के कारण लोक निर्माण विभाग के 15 मार्ग बाधित हुए हैं। इसके अलावा 1 राज्य मार्ग, 1 जिला मार्ग, 8 ग्रामीण मार्ग भी बाधित हैं, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क कस्बे से कट गया है, जहां पर लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राज्य उत्तराखंड के जनपद चंपावत में सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय का परिसर बनने के बाद अब राजकीय महाविद्यालय की भूमि, भवन व संपत्ति का अधिकार अब विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर व विश्वविद्यालय के पास होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद परिसर के रूप में विकसित करने का तेजी से प्रयास चल रहा है। पिछले दिनों हस्तांतरण की मांग को लेकर सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन भट्ट ने कुलपति प्रोफेसर JS बिष्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी से मिलकर हस्तांतरण की मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर हस्तांतरण करने के निर्देश तहसीलदार को दिए गए हैं। परिसर के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन भट्ट ने बताया कि विश्वविद्यालय के परिसर चंपावत के नाम से बैंकों में खाते खुलवा दिए गए हैं। इसी सत्र से सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। छात्रों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन शुल्क जमा करने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन भट्ट ने प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रराम से मिलकर आपसी सहयोग व सामंजस्य से विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर को आदर्श व व्यवस्थाओं से सुसज्जित परिसर विकसित करने पर जोर दिया। परिसर में छात्रों के प्लेसमेंट की सुविधा हो, इसके लिए राज्य सरकार के विदेश रोजगार विभाग से संपर्क किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन भट्ट ने कहा कि भविष्य में चंपावत आदर्श परिसर के रूप में विकसित होगा। राज्य के चमोली जनपद में कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग से एक दुखद घटना की खबर सामने आई है। आज सुबह कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक बुलेरो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खाई में गिर जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतकों और घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकालकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आज
सुबह घड़ियाल धार के पास एक बुलेरो कार जिसमें 10 लोग सवार थे दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त प्रयास करके मृतकों को और घायलों को बाहर निकाला तथा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली भेज दिया गया। 4 व्यक्तियों की हालत ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया। मृतकों में से एक व्यक्ति की पहचान राजेंद्र चौधरी कुशवाहा चौधरी उम्र 55 वर्ष जो बिहार लाल तलवाड़ी का रहने वाला था। दूसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में अपनी 10 दिन की पदयात्रा की घोषणा करी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मच गया है। ऐसा लगता है कांग्रेस का तीर सही निशाने पर लगा है। यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का। मेहरा ने कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि आज 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को अचानक अग्निवीर योजना याद आई और उसे अपने नेताओं से अग्निवीर के बचाव में प्रेस वार्ता तक करवानी पड़ी। मेहरा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 1.25 साल से अग्निवीर योजना ने फौज में भर्ती होने का और मातृभूमि की सेवा करने का जिस तरह से उत्तराखंड जैसे कई राज्यों के युवाओं का सपना चकनाचूर कर उन्हें अंधकार में धकेलने का काम किया है और कभी भी पलटकर युवाओं के मन की बात नहीं टटोली। आज अचानक हमारे नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन की खबर सुनकर और अग्निवीर योजना को उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा प्रमुख मुद्दा बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी का खेमा पूरी तरह से घबरा गया है। मेहरा ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से इस योजना का विरोध कर रही है और ये मानती है कि अग्निवीर योजना निश्चित रूप से युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी धोखा है। मेहरा ने कहा कि यह योजना देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। एक युवा राष्ट्रभक्ति में देश को अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जज्बा लिए जी तोड़ मेहनत कर सेना में जाने का सपना संजोता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका यह सपना भी चकना चूर कर दिया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।